चलो। और साथियों, जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हो बच्चों? हम लोग एयरफोर्स और नेवी मात्रक और बीमा हम लोग पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बता दिया था भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। फिर उसके बाद बता दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की हैं। फिर मैं मात्रक निकालना बता दिया था और मात्रक की पद्धतियाँ मैंने आपको बता दिया था कि मात्रक की पद्धतियाँ कितनी होती हैं। तो मात्रक कितनी पद्धतियाँ होती है, ये आप सारी बातें मैं आपको बता दिया हूँ। हम उस दिन बताए थे बच्चों इसके पिछले क्लास में कि अब हम लोग को पढ़ना क्या है, मात्रक और बीमा। तो मैं सोचा कि जब कोई भौतिक राशि है उसका मात्रक बताऊंगा तो मात्रक बताने के साथ साथ मैं बीमा भी बताते चलूँ, ठीक है? तो चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है इस चैनल में, अपने परिवार में। तो जो अभी तक, फिर वही बात मैं स्टार्ट करता हूँ वहीं से कि अभी तक अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा बच्चों उतना ही पढ़ाने में मज़ा आता है। ये देखता हूँ कि कितना लाइक हो रहा है, कितना कमेंट हो रहा है। जो बातें आपको समझ में नहीं आती है प्लीज़ कमेंट करके आप बताया करिए। तो हम आज भौतिक राशियाँ बताएंगे, भौतिक राशियों के मात्रक के बारे में बताएंगे, भौतिक राशियों का मात्रक भी बताऊंगा, मात्रक के साथ साथ आपको बीमा भी मैं कराऊंगा। तो उम्मीद है पिछला जो मेरा क्लास था वो आपको समझ में आया होगा और आप ऐसे पढ़ते रहिए बच्चों। क्लास को शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चे पढ़ सकें। ये क्लास बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई फीस नहीं लगेगी। पूरा एयरफोर्स का फिजिक्स मैं आपको फ्री में कराऊंगा, एक भी पैसे मैं आपसे नहीं लूँगा। तो ये पूरी क्लास फ्री है, आप अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। यही भगवान से मैं प्रार्थना है और जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो छोटे छोटे बातों से, जैसे कोई भौतिक राशि ने कहा क्षेत्रफल, मैं बोलता बच्चों क्षेत्रफल का मात्रक बता दीजिए। मैं बोलता कि क्षेत्रफल का क्या बता दीजिए, मात्रक बता दीजिए। तो जैसे मैं पूछता कि क्षेत्रफल का मात्रक बताइए तो आप क्या करते? क्षेत्रफल का मात्रक मैं पूछता तो आप क्या करते भाई? तो क्षेत्रफल का मात्रक, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का मात्रक जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। बोलो भाई, क्षेत्रफल का मात्रक जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों, आपको जानना पड़ेगा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और जब लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया तो आप विचार करो भैया, लंबाई को किससे मापोगे? मात्रक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया? मात्रक की बात करेंगे। अगर एमकेएस पद्धति में मात्रक हम लोग निकालते हैं, एमकेएस पद्धति में, समझिएगा इस बात को। तो लंबाई, और लंबाई किसे मापे? मीटर से ही तो मापेंगे। लंबाई को किसे मापा जाएगा? मीटर से मापा जाएगा। तो इसका भी मात्रक मीटर हो गया, और चौड़ाई को भी किसे मापे? मीटर से। तो इसका भी मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। मीटर का मीटर में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर स्क्वायर। अरे बोलो ना, क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर स्क्वायर। यानी ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो जब क्षेत्रफल की मात्रक की बात कर दिया तो मीटर स्क्वायर हो गया। और जब मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों, जब क्षेत्रफल के बीमा की बात करेगा, किसकी बात करेगा? बीमा की बात करेगा। तो पूरी बीमा हम लोग किस पर खत्म करेंगे, समझिएगा इस बात को, एम। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, हमेशा बीमा को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। हमेशा बीमा को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। बीमा को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है बच्चों। और पूरी बीमा हम लोग किस पर समाप्त करेंगे? तो एम पर, एम, एल और टी। एम, एल और टी पे हम लोग पूरा बीमा समाप्त करेंगे। अब जरा सोचिए कि एम एल टी का मतलब क्या होता है। एम कह रहा है कि जहां भी द्रव्यमान आपको दिखेगा, जहां भी क्या दिख जाए? द्रव्यमान दिख जाए। और द्रव्यमान जहां भी दिख जाएगा वहां पर आपको क्या लिखेंगे? द्रव्यमान का बीमा एम हो गया। इसको बड़े ब्रैकेट में, बीमा को हमेशा ही बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। एल हमने लिखा, एल का मतलब लेंथ, लेंथ हो गया। यानी जहां भी आपको लंबाई क्या दिख जाए? लंबाई, मीटर दिखे उसका मात्रक मीटर हो। या लंबाई जब भी दिख जाए, लंबाई चौड़ाई जब भी दिखे, यानी एल, लंबाई किससे मापते हैं? मीटर से। और जब मीटर दिखे तो वहां पर उसकी बीमा क्या आ जाएगी बच्चों? एल। और टी, टी का मतलब क्या हो गया? समय। टी का मतलब क्या हो गया? समय। और समय का बीमा हो जाएगा टी। तो एम का मतलब द्रव्यमान,
एल का मतलब लेंथ लंबाई और टी का मतलब क्या हो गया समय। तो द्रव्यमान लंबाई और समय, तो द्रव्यमान लंबाई यानी इसी एम एल टी पे, इसी एम एल और टी पे, तो एम एल और टी पे पूरा बीमा हम लोग इसी पर खत्म करेंगे बच्चों। तो आप उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर ये बात समझ में आ गया, अगर ये बात समझ में आ गया तो फटाफट से बच्चों शेयर करो, फटाफट से शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो जी देखिए, तो जैसे मैंने लिखा, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ इस चीज को, एम एल और टी, एम एल और टी, इसका मतलब मास लेंथ और टाइम, मास लेंथ और क्या हो गया बच्चों, टाइम हो गया। अब देखिए जैसे मैं कहा कि क्षेत्रफल का बीमा बता दीजिए, और क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई। बीमा निकालने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि कौन सी भौतिक राशि किसके बराबर होती है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। जब क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का मतलब भी क्या हो गया, एल हो गया, और चौड़ाई का मतलब भी क्या, एल। क्यों, ये भी मीटर है और ये भी क्या है, मीटर। लेंथ लंबाई, तो कह रहा है कि ये भी एल है, यानी इसको भी किससे मापेंगे, मीटर से ही मापेंगे, इसको भी किससे मापेंगे, मीटर से ही मापेंगे। दोनों का मतलब मीटर है, और मीटर का मतलब क्या, लंबाई है ना, यानी दूरी को ही तो मीटर से मापेंगे। और जब दूरी को मीटर से, द्रव्यमान दूरी और क्या समय, द्रव्यमान दूरी और समय, अरे बोलो ना, तो द्रव्यमान दूरी और समय, तो ये दूरी है ना, चौड़ाई है। तो कह रहा है कि एल, लंबाई का भी क्या होगा बीमा, एल होगा, और चौड़ाई का भी क्या होगा बच्चों, एल होगा। हमने कहा बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये जानना है कि लिखते हैं, है ना, इतना वहाँ पर डिटेल नहीं करना है। तो दोनों का बीमा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी गुणा, वही तरीका, गुणा जब करिएगा आप लोग, जब गुणा करेंगे आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कभी भी बीमा का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, एल पे 2 लिखा जाता है। क्या लिखा था, एल पे 2, यानी क्षेत्रफल का बीमा हो गया एल पे 2। अब देखिए कहीं कहीं जैसे आपने पढ़ा यहाँ पर कि क्षेत्रफल का बीमा एल पे 2 हमने बता दिया बच्चों। अगर आप किसी प्रतियोगी एयरफोर्स का पेपर दे रहे हो, उसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं दे देगा एल पे 2, वहां पे ऐसे लिख देगा इसी बात को। चाहे देखिए क्षेत्रफल का बीमा एल पे 2 हुआ, या इसी बात को ऐसे लिख देगा। हम 0 से पढ़ा रहे हैं बच्चों, समझ में बिल्कुल आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो सभी बच्चे समझ लेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, m0 L2 और t पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे भी यानी पूछेगा क्षेत्रफल का बीमा, तो क्षेत्रफल का बीमा या तो ये चीज दे सकता है कि नहीं, या तो ये देगा। दोनों बात एक ही बच्चों। इस पर 0 पावर लगा, इसका मतलब कि 0 किसी भी अंक अथवा अक्षर पर अगर 0 पावर है उसका मान क्या होता है, 1, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा 1, और 1 का जब इसमें गुणा करोगे तो मान में कोई अंतर होगा नहीं, यानी एल पे 2 ही तो रहेगा। अरे बोलो भाई, एल पर क्या रहेगा, 2 ही तो रहेगा। तो ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, फटाफट से कमेंट में करके बताओ भैया, ये बात आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो देखो जब भी क्षेत्रफल का जब क्या पूछेगा, मात्रक पूछेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। करे इसका बीमा पूछेगा तो एल पे 2 या m0 L2, एल पे 2 और t पे 0, किसी कोई दिक्कत, ये हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन में दिया होगा ना, अगर ये ना दे करके ये दिया तो इस पर आप ट्रिक करेंगे, अगर ये ना दिया होगा तो ये दिया होगा तो इस पर ट्रिक करेंगे। दोनों नहीं दे सकता है, दोनों नहीं दे सकता है। बहुत बच्चे पूछे सही दोनों दे देगा तब, अरे भैया वो पागल बैठा है जो पेपर बना रहा है, दोनों नहीं देगा, ठीक है कि नहीं, कोई एक देगा। अब तक के पेपर में ऐसा नहीं हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ये बातों को आप समझ पा रहे हो तो इधर उधर वीडियो रोक रोक करके आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। अगला मैं अगर भौतिक राशि जैसे कह दूं आयतन, अब पूछता है कि आयतन का क्या बता दीजिए, मात्रक बता दीजिए। तो आयतन का मात्रक बताने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आयतन किसके बराबर होता है। और आयतन बराबर, यहाँ से 2-3 सवाल पूछेगा भैया, पूछ देगा आयतन किसके बराबर होता है, यहाँ से 1 सवाल हो गया। आयतन का मात्रक क्या होता है, 2 सवाल हो गया। आयतन का बीमा क्या होता है, 3 सवाल। यानी एक भौतिक राशि से आपको 3 सवाल बनेगा। अब क्या पूछ देगा ये आप पढ़े रहेंगे तो आप जो भी पूछेगा आप कर पा रहे होगे। तो आयतन बराबर, और आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अरे बोलो ना, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो पहला सवाल आयतन किसके बराबर होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एक क्वेश्चन हो गया। पूछेगा इसका मात्रक बता दीजिए, तो मात्रक बताएंगे, लंबाई को किससे मापेंगे, मीटर से। अरे बोलो भाई, मीटर से मापेंगे।
लंबाई को किससे मापेंगे? मीटर से। चौड़ाई को किससे मापेंगे? मीटर से। ऊंचाई को भी किससे मापेंगे? मीटर से। मीटर 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 यानी क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब। किसी कोई दिक्कत? इतना बात समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा बच्चों? अब यानी हमने क्या बोला इसमें कि लेंथ लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से प्रदर्शित करते हैं। इसको मीटर से, इसको मीटर से, इसको मीटर से। यानी यहाँ भी एल होगा, यहाँ भी एल होगा और यहाँ भी क्या होगा? एल होगा। इसका मतलब एल पे क्या आ जाएगा? 3। तो कह रहा है कि इसका बीमा निकल करके आ गया बच्चों, बीमा निकला यानी आयतन का बीमा क्या हो गया? L पर 3। मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब। और आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। तो 3 क्वेश्चन बना कि नहीं बना यहाँ से? अब ये 3 क्वेश्चन बन गया भैया। अब देखो अभी हमने इसके पहले बताया तो डायरेक्ट ये ना दे करके या तो ये दिया होगा और अगर ये नहीं दिया होगा तब क्या दिया होगा उसको समझ लीजिए। या तो ऐसे लिखा होगा, हमने कहा ना कि जो भी पूरी बीमा हम लोग किस पर समाप्त कर देंगे भैया? तो MLT पर। किस पर समाप्त करेंगे? M द्रव्यमान, लेंथ और टाइम, है ना, मास, लेंथ और टाइम। अब थोड़ा समझिएगा तो M पे 0 लिखेगा, L 3 हो गया और T पे क्या? यानी इन दोनों में से कोई दिया होगा और इन दोनों में से कोई एक दिया होगा। आप उस पर ट्रिक कर दोगे भैया, देख लेना, या तो ये दिया होगा या तो ये। दोनों बात एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक ही बात है क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा। अभी मैंने पीछे बताया तो इतना बात आप लोग समझ पा रहे होगे भैया। उसके बाद से अगली भौतिक राशि की मैं बात करूं, समझिएगा इस बात को, धीरे धीरे पेशेंस के साथ जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब पेशेंस के साथ भैया पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे कहता आवृत्ति देता भैया, आवृत्ति है ना, आवृत्ति देता है आपको, आवृत्ति। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। आवृत्ति भौतिक राशि है, आवृत्ति बराबर क्या होता है? और आवृत्ति बराबर होता है 1 में आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल। आवर्तकाल है ना, आवर्तकाल। और आवर्तकाल का मतलब क्या? समय। आवर्तकाल का मतलब क्या भैया? समय। जब आवर्तकाल का मतलब समय है तो हम पूछते भैया इसका मात्रक बता दीजिए। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बोलो भाई। 1 यानी समय सेकेंड पे -1 है कि नहीं, या सेकेंड इनवर्स हो जाएगा इसका मात्रक। बीमा की बात करेगा तो बीमा यानी बीमा क्या हो जाएगा भाई? तो ऊपर 1 है तो रहने दो 1 आवर्तकाल टाइम। तो समय और समय का बीमा क्या हो गया? T। तो क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। अब ये 1 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो T पे -1 हो गया। बोलो भाई। तो या तो ऐसे दे दिया होगा या इसी को ऐसे लिख देगा M0 L0 T पे -1। किसी कोई दिक्कत है ना? वो M0 L0 T पे -1। तो इन दोनों में से दोनों बात एक है भैया, मैं बार बार वही बात कर रहा हूं। तो दोनों बात एक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो दबा करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई। एक एक सवाल मैं आपको कराऊंगा और जितना क्वेश्चन दिया होगा इससे कम से कम जितना अधिक से अधिक मैं क्वेश्चन करा सकूं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चों। जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर इतना आपने तैयार कर लिया तो पक्का मैं बता रहा हूं आपका एयरफोर्स में फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मेरा दावा है। 25 क्वेश्चन आता है, 2500 का 2500 सही होगा बच्चों, अगर पूरा पढ़ लिया तो। चलो जी, अगर मैं बात करूं बेग का, इसका बात करूं बच्चों, बेग कहता है कि बेग का मात्रक और बीमा बता दीजिए। बेग किसके बराबर होता है ये बता दीजिए। तो आपको जानना पड़ेगा बेग किसके बराबर होता है। तो बेग बराबर क्या होता है बच्चों? विस्थापन बटा समय। बेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो बेग बराबर विस्थापन बटा समय। पूछ जाएगा बेग निम्नलिखित में से किसके बराबर है। बहुत पहले ये सब पूछा करता था कि बेग किसके बराबर है। तो बेग किसके बराबर? तो बेग बराबर विस्थापन बटा समय हुआ। और जब बेग बराबर विस्थापन बटा समय, पहला क्वेश्चन पूछेगा इसका मात्रक बता दीजिए। तो जब इसका मात्रक की बात कर देगा बच्चों तो मात्रक आप लोग लिखेंगे। तो मात्रक क्या जाएगा? अगर एमकेएस पद्धति में पूछ रहा है तो विस्थापन को एमकेएस पद्धति में किससे मापते हैं? तो विस्थापन का मतलब वही दूरी है। तो इसको किससे मापते हैं बच्चों? मीटर से। किससे मापते हैं? मीटर से। तो यहां हो जाएगा मीटर। और प्रति समय को किससे मापते हैं? सेकंड से। कोई पद्धति हो सेकंड से ही मापते हैं। तो ये हो गया बच्चों सेकंड। यानी बेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। और जब बेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया, अब आपसे पूछेगा इसका बीमा बता दीजिए। अब बीमा की बात करोगे बच्चों, करें ये मीटर है ना, लेंथ ही है ना, इसको किससे मापते हैं बच्चों? एल से। तो यल हो गया अपान नीचे समय है ना,
और समय को किससे बच्चों, टाइम से, यानी टी से, किससे, टी से, समय का मतलब टाइम यानी टी से। तो यहाँ पर इसका समय का बीमा क्या हो जाएगा, टी, समय का बीमा टी, दूरी का बीमा एल और द्रव्यमान का बीमा एम हो गया। तो ये एल अपॉन टी हो गया। अगर इसको सिस्टम से लिखेंगे तो एल और 1 ऊपर जाकर के माइनस, तो एल टी पे -1 हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत, भाई नीचे 1 है, ऊपर +1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो एल टी पे -1 हो गया। बोलो भाई, तो एल टी पे -1। अगर ऐसे नहीं देगा तो अब इसको क्या ले सकता है, m0 एल टी पे -1। अरे बोलो भाई, किसी कोई दिक्कत, ये दे देगा। तो कह रहा है कि यहाँ से 3 बातें, बेग किसके बराबर होता है, मात्रक क्या हो गया और बीमा क्या हो गया, बेग, मात्रक और बीमा, भौतिक राशि है। अब समझिएगा भैया, तो बेग का होगा। इसी तरह अगर चाल का पूछता है तो बेग और चाल के मात्रक और बीमा दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि चाल बराबर भी क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अरे बोलो भाई, चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। बस सदिश और अदिश राशि में परिवर्तन है, तो वो आगे अगला चैप्टर आपको मिलेगा, दूसरा यही चैप्टर मिलता है, सदिश और अदिश, है कि नहीं, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से पूछा है चाल का मात्रक बताइए, दूरी, दूरी को किससे मापेंगे, मीटर से, समय किससे मापेंगे बच्चों, सेकंड से, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। और मीटर प्रति सेकंड, दूरी का मतलब क्या, लेंथ, लंबाई हो गया, तो ये यल हो जाएगा। बीमा, समय, समय का बीमा क्या हो जाएगा, टी, समय का बीमा हो जाएगा टी। बात वही है, +1 है, ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा, तो यल टी पे -1 हो जाएगा। अगर उसे लिखना चाहेंगे तो m0 एल टी पे -1 ऐसे लिखिए या ये लिखिए, दोनों बात बराबर है बच्चों। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं, अगला भौतिक राशि से अगर पूछ देता बच्चों, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे पर निर्भर है कि नहीं, तो आप बहुत प्यार से इन चीजों को निकाल पाएंगे। बस आपको ये जानना है कि कौन सी भौतिक राशि किसके बराबर है, कौन सी भौतिक राशि किसके बराबर है, ये बस आपको जानना है बच्चों। जैसे मैं कहता त्वरण, क्या कहता बच्चों, त्वरण, और त्वरण किसके बराबर होता है, ये भी भौतिक राशि है। त्वरण किसके बराबर होता है, तो वेग में परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। बोलो भैया, वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन के समय दर को, वेग में परिवर्तन अपान क्या आ जाएगा, समय, है ना, तो वेग परिवर्तन बटा समय हो गया। और जब वेग परिवर्तन बटा समय हो गया तो इस बात को समझो। अब वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन होता है, वेग ही तो है, और वेग का मात्रक आपको पता है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर, देखा, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगा बच्चों मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और नीचे भी क्या है, समय, नीचे भी समय है, और समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकंड होता है। तो कह रहा है कि सेकंड का सेकंड में गुणा करोगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जब त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो कह रहा है इसका बीमा की बात करेगा, किसकी बात करेगा बच्चों, बीमा की। अब यहां से अगर आप बीमा निकालेंगे तो m मीटर लंबाई है ना, और लंबाई को किससे बच्चों, l से, लंबाई की बीमा क्या होती है, l, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, l, ऊपर तो l हो गया अपान मात्र सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड समय का बीमा, सेकेंड किसका मात्रक है, समय का, और समय का बीमा क्या होता है, टी, तो यहाँ स्क्वायर है, सेकेंड का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, टी का स्क्वायर, टी पर 2, ऊपर जब लेकर जाएंगे तो क्या जाएगा, एल टी पे -2, क्या हो जाएगा बच्चों, एल टी पर -2, किसी कोई दिक्कत, यानी त्वरण का बीमा हो गया एल टी पर -2। और जब यहां पर एल टी पर -2 हो गया तो आप जरा समझिएगा, ये एल टी पे -2, फिर आपको वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, या तो ये दिया होगा या तो इसी को ऐसे लिख देगा, m0 क्या लिखेगा भैया, m0 एल टी पे -2, m0 एल टी पे -2। तो उम्मीद है बीमा कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता रहा हूं कि बस कुछ नहीं करना है भैया, जहां द्रव्यमान दिख जाए, किलोग्राम दिख जाए, वहां पर यम लिख दीजिए प्यार से, जहां पर लेंथ लंबाई दिख जाए, दूरी दिख जाए, वहां फटाक से यल लिखिए, जहां पर समय दिख जाए वहां पर क्या लिखिए, टी लिखिए। और पूरा जितनी भी भौतिक राशियां हैं लगभग सभी बीमा MLT पर समाप्त हो जाएगी, सही बीमा किस पर समाप्त हो जाएगी बच्चों, MLT पे समाप्त हो जाएगी। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ भैया कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो उम्मीद है मैं करूँगा कि
ये जितनी भौतिक राशियाँ आप एक बार याद कर लोगे, कौन सी भौतिक राशि किसके बराबर होती है, जितनी भौतिक राशियाँ आप याद कर सकोगे कौन सी भौतिक राशि किसके बराबर होती है, जब आप भौतिक राशि निकाल लोगे कौन सी भौतिक राशि किसके बराबर होती है, तो मात्रक निकालना मैं आपको सिखा दिया हूँ। मात्रक कैसे निकालना है, मात्रक निकाल लोगे, और जब मात्रक निकाल लोगे तो उससे क्या निकाल दोगे, बीमा आप आसानी से निकाल सकते हो। अब इस चैप्टर में मैं बच्चों कुछ छोटी छोटी और बातें उसको मैं करा करके और आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। आपसे क्या कराऊंगा बच्चों, क्वेश्चन कराऊंगा। जितना मैं क्वेश्चन हो सके उतना मैं क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से कराऊंगा। तो कल से मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक बार जितनी भौतिक राशियाँ याद कर लीजिएगा तब क्वेश्चन करने में और मजा आएगा। तो उम्मीद है बच्चों ये भी आपको समझ में आएगा, समझ में बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई। तो अगर अब तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को देख रहा है बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनसे भी कहिए कि सर ये चैनल है, इस पर सर जी फिजिक्स पूरा फ्री में पढ़ा रहे हैं, एयरफोर्स का, आकर के पढ़ो, अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों, कोई शिकायत का मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना, फिर आगे अगले सेशन मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।